हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक जो टाइप होता है एरे। ठीक है, यदि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें आपने एरे पढ़ा होगा। ठीक है, कि एरे में एलिमेंट हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं एरे। एरे सबसे सिंपल और सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस किस टाइप्स के होते हैं और हम इसका क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड किया था डेटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट में, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एरे। अब एरे क्या होता है? एरे होता है एक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मींस हम किस वे में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जब हम उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो एरे में आप ये एक लाइन नहीं भूलेंगे कि एरे क्या होता है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि कोई पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा। डेटा टाइप्स मींस इंटीजर। इंटीजर मींस सपोज मैंने इंटीजर डेटा टाइप कहा तो इंटीजर मींस होता है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, मतलब कितना भी हो सकता है। ठीक है, मींस नंबर। ठीक है, और यदि हम फ्लोट की बात करें, फ्लोट भी डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो फ्लोट में क्या होगा, जो पॉइंट में नंबर आते हैं जैसे 1.2, 1.3, ठीक है, 5.2, 6.1, इस टाइप से जो नंबर्स होते हैं इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट या फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर, फ्लोट, कुछ कैरेक्टर जैसे ए, बी, सी, सिंगल कैरेक्टर हमको डिफाइन करना है तो उसके लिए CHAR, केयर एक वेरिएबल होता है। ठीक है, केयर क्या होता है? हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में नंबर ऑफ जब कैरेक्टर को हम कंबाइन करके लिखते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो इस जो बेसिक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे, डेटा टाइप्स देखे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब हमारे पॉइंट पर आते हैं, हमारे टॉपिक पर। ये क्या है? सिमिलर डेटा टाइप्स मींस यदि एरे के एलिमेंट, सपोज मैंने इंटीजर चूज किया है। ठीक है, मुझे एरे में कुछ स्टोर करवाना है, सपोज वैल्यू। ठीक है, तो मुझे जो भी एरे में वैल्यू स्टोर करवाना है वो सिमिलर डेटा टाइप चाहिए। ठीक है, सपोज मेरे एरे में एलिमेंट मैंने 5 स्टोर करवाना है। ठीक है, सपोज मेरे पास मुझे एरे में 5 एलिमेंट स्टोर करवाना है। ठीक है, तो स्टोर करवाते टाइम जब मैं टोटल 5 जो एलिमेंट्स लूंगी उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे? सपोज इंटीजर यदि मैं लेती हूं तो मुझे 5 एलिमेंट चाहिए, तो 0, 2, 4, सपोज 8, 10, ये हो गए टोटल 5, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ऐसा नहीं कर सकते कि एक इंटीजर ले लिया, एक 1.2 फ्लोट ले लिया, ठीक है, कोई कैरेक्टर ले लिया। ऐसा हम एरे के एलिमेंट स्टोर करवाते टाइम नहीं कर सकते। जब भी हम एरे के एलिमेंट स्टोर करवाते हैं तो सिमिलर डेटा टाइप चाहिए। या तो पूरे इंटीजर एलिमेंट्स ले लो, या पूरे फ्लोट ले लो, या पूरे कैरेक्टर ले लो, या स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, हम जो एरे के एलिमेंट स्टोर करवाएंगे उनका डेटा टाइप हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। इसके बाद जो मेमोरी हम उसको अलोकेट करते हैं, ठीक है, जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं जब उसको हम मेमोरी, सपोज ये 5 एलिमेंट है एरे में। ठीक है, सिमिलर भी हो सकते कोई कोई। ठीक है, जैसे सपोज 0, 2, 4, 5, 10, मेरे पास 5 नंबर है, 5 एलिमेंट्स है। अब इनको मुझे स्टोर करवाना है, तो जब भी मैं इनको स्टोर करवाऊंगी मेमोरी में, सपोज ये मेरी मेमोरी है। ओके, अभी मेमोरी में कुछ ब्लॉक्स है। ये जब मेमोरी में ये मैं एरे के एलिमेंट स्टोर करवाऊंगी तो एलिमेंट स्टोर कहाँ होंगे? जहां पर कंटिन्यू 5 ब्लॉक फ्री रहेंगे। ठीक है, सपोज यहां कुछ, इस ब्लॉक में कुछ डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, सपोज 5 ब्लॉक्स खाली है, यहाँ कुछ स्टोर है। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टोर है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कुछ स्टोर है। तो एरे के एलिमेंट क्या देखेंगे कि जहां पर 5 कंटिन्यू मुझे बॉक्स मिल जाएंगे, कंटिन्यू मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट स्टोर था ऑलरेडी।
अब मुझे एरे के एलिमेंट स्टोर करवाने, तो मुझे दिखा कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ कंटिन्यू मेमोरी है ना, तो यहाँ पर हमारा ये जो एरे के एलिमेंट्स है वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो इतना? ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक तो सेम डेटा टाइप चाहिए, और जो एरे के एलिमेंट है वो कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट इसमें लगता है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जब भी हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई मुझे कोड लिखना है, कोई एरे का प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए भी एरे को मुझे डिक्लेयर करना जरूरी है, रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो उसको किस टाइप से करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे इंटीजर, यहाँ पे डेटा टाइप आएगा सबसे पहले। ठीक है, अब ये टाइप कोई भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, यहाँ पर मैंने किस टाइप के वेरिएबल लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं इंटीजर टाइप के। नेक्स्ट है एरे। एरे क्या है हमारा, नेम। यहाँ पर ए बी सी जरूरी है कुछ की एरे ही लिखना है। यहाँ पर आपको जो भी ये जो लिस्ट है, इसको जिस भी नाम से आपको स्टोर करवाना है वो आप लिख सकते हो, ए बी सी कुछ भी। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रिंग ले लिया है नेम। इसके बाद में है 10, इसमें ही इसको बोलते हैं एरे की साइज। साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, तो ये साइज मैंने कितना लिखा है 10, तो मेरे पास कितने एलिमेंट होना चाहिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स एरे का साइज का डिफाइन करता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होगा एरे का हमारा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में हम एरे क्यों यूज करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट हुई हमें एरे यूज करने की, क्योंकि एरे यूज करने से हमारा जो सर्चिंग और सॉर्टिंग ऑपरेशंस है वो इजी हो गए। इजी क्यों हो गए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन यूज करता है। ठीक है, कंटिन्यू मेमोरी अलोकेट की है, तो इससे क्या होगा कि हमको सर्चिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, और सॉर्टिंग भी हमारी कैसे हो जाएगी, इजी। इसके बाद में आता है हाउ एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। अब हमको यदि एरे में से कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है, एक्सेस करना है मीन्स कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, देखेंगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एड्रेस टू एक्सेस एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बाइट एड्रेस ऑफ एलिमेंट ए ऑफ आई, ये क्या है, लोकेशन, मतलब उस एलिमेंट का हमको लोकेशन फाइंड करना है, एड्रेस फाइंड करना है। तो किस टाइप से करेंगे, फॉर्मूला है ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस साइज इनटू आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, और इसको एक एग्जांपल से देखेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी कोई एग्जांपल, कोई न्यूमेरिकल यदि एग्जाम में आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। एग्जाम में इस टाइप से एग्जांपल आ सकता है। देखो, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी ये एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से हमको वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है। उसके बाद हम उस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा उसको सॉर्ट आउट करके आंसर फाइंड करेंगे। अब देखेंगे आगे, देखो एन एरे ए, इसमें उसके एलिमेंट -10 अप टू +2 तक। ठीक है, बेस एड्रेस हमको गिवन है 999 और उसका साइज कितना गिवन है 2 बाइट। ठीक है, फाइंड लोकेशन ऑफ ए ऑफ -1, हमको कौन सा एलिमेंट एक्सेस करवाना है, कौन सा एलिमेंट फाइंड करवाना है जो किस लोकेशन पर है, ए ऑफ -1। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, हमको क्या क्या चीजें गिवन है एग्जाम, हमको पता चल गया क्वेश्चन में। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो अब देखो, इस फॉर्मूले में हमको ये जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हमको पुट करना है। तो सबसे पहले लोकेशन ए ऑफ -1, यहाँ पे आई के प्लेस पर क्या लिखेंगे, क्या फाइंड करना है हमको, ए ऑफ -1। ठीक है, तो आई की प्लेस पर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस कितना है, हमको क्वेश्चन में गिवन है 999, तो मैंने बेस एड्रेस की प्लेस पर 999 लिखा, प्लस साइज कितना गिवन है 2 बाइट, तो मैंने लिखा 2 इनटू, इन ब्रैकेट क्या है आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स, आई क्या है मेरा -1। ठीक है, तो -1 माइनस फर्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा, देखो ये हमको एलिमेंट गिवन है, तो फर्स्ट इंडेक्स है हमारा -10, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स लिखा -1, ब्रैकेट सॉर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1017।
7। बहुत इजी है, एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एरे, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरे के टाइप्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरे। ये जो एरे है, ठीक है, तो जो बेसिक एरे है हमारा, उसी को हम वन डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन बताया कि एरे का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो पूरा है हमारा वन डायमेंशनल एरे था। नेक्स्ट हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।